मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में मौजूदा जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। 2023 में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के लिए बहुत सारे वादे किए। मैं आज बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या वादे किए और अपने वादों का अब तक उन्होंने क्या पास रखा, कितने वादों को पूरा किया और कितने काम मुसलमानों के ताल्लुक से कांग्रेस ने किए। मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस का एक वादा था कि जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 4% का जो रिजर्वेशन का मामला है उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज 1.5 साल होने को आए हुए हैं, लेकिन आज तलक जो वादा उन्होंने किया था वो वादा आज ठंडे बस्के में पड़ा हुआ है। अलावा इसके उनका एक वादा था कि हर साल मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ का बजट देंगे। पहला बजट तो आया, हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ 3,000 करोड़ का बजट का ऐलान किया, लेकिन वो बजट भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ। उसके बाद कई एक वादे ऐसे भी थे कि इसको बैन करेंगे, उसको बैन करेंगे, जिसको मुसलमानों ने पूछा भी नहीं था, लेकिन ये भी वादा उनका धरे का धरा रहा। बात अगर हम करेंगे कि जब इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार में मुसलमानों को कितना हिस्सा कांग्रेस ने दिया, जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 10 मुस्लिम एमएलए चुनकर आए और यह भी सबको पता है कि तकरीबन मोर देन 90% मुसलमान के वोट मिलने के बाद कांग्रेस इक़्तिदार में पहुंची है। अगर ये 90% मुसलमानों के वोट कांग्रेस को एक मुश्त नहीं मिले होते तो आज कांग्रेस को इक़्तिदार में आना बड़ा ही मुश्किल होता। क्या किया मुस्लिम एमएलए के साथ कांग्रेस ने? ले दे के 2 मिनिस्ट्री, वो भी छोटी छोटी मिनिस्ट्री। लेकिन जब मुसलमानों के वोट 90% मिले, 10 यहां पर मुस्लिम एमएलए हैं, होना तो ये चाहिए था कि एटलीस्ट 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को मिलती, उसमें कई एक बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होती। एटलीस्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान डिजर्व करता था। खैर, ये तो इक़्तिदार की हिस्सेदारी की बात हो गई। वैसे इक़्तिदार की हिस्सेदारी में बहुत सारे बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के चेयरमैनशिप हैं, डायरेक्टरशिप हैं, उसमें आज तक किसी मुसलमानों को वो मुकाम नहीं दिया गया जिस मुकाम के लिए मुसलमान मुस्तहक थे। रही अगर बात हम छोटे मोटे मुसलमानों के कामों की करेंगे, आज कोई मुसलमान किसी मिनिस्टर के पास, किसी एमएलए के पास छोटे छोटे काम लेकर अगर जाता है तो वो भी काम सही तरीके से हो नहीं पा रहे हैं। बात सिर्फ दिगर मिनिस्टर्स की नहीं है, बल्कि खुद जो मिनिस्टर मुसलमान के हैं वो लोग भी मुसलमानों के काम करने से कासिर हैं, वो लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। रिश्वतखोरी आम हो चुकी है, हर कोई रिश्वत मांग रहा है। तो मैं तमाम मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं, उसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, सारों से ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त आपने इतनी मेहनत करके कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाया, आप क्यों उनसे जवाब नहीं पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे मुसलमानों के साथ किए थे उन वादों का क्या हुआ? आपको चाहिए था कि आप कांग्रेस को पूछते, इतना ही नहीं बल्कि आप कांग्रेस के कान पकड़ते कि आप हमें जो वादे किए थे, जिन वादों के बलबूते पे आज आप इक़्तिदार में पहुंचे हैं, उन वादों का क्या हुआ? लेकिन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो भी लोग जिन्होंने कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए मेहनत की, आज वो खामोश बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं
कि वो बेबस नजर आ रहे हैं। आप किसी अपने अतराफ के इलाके के जिन लोगों को भी आप जानते हैं, कांग्रेस लीडर्स को जाके पूछें, जिन्होंने अपना खून कांग्रेस के लिए बहाया है, उनसे आप पूछिए कि भाई आपके कांग्रेस में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। आप उनसे पूछेंगे, यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि बताएंगे कि नहीं, बिल्कुल हमारे काम नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस हमें वक्त जरूरत पर तो इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, लेकिन आज जब इख्तिदार का मजा लूटने का मौका था, इख्तिदार के जरिए काम करवाने का मौका था, आज वो बिल्कुल सर्द नजर आ रहे हैं। वो मुसलमानों के तो छोड़िए, किसी और के भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए कई एक लोग बड़ी उम्मीद रखते थे कि कांग्रेस के इख्तिदार में काम होंगे, लेकिन वो आज काम धरे के धरे रह गए हैं। आज हर किसी को पूछना है कांग्रेस को कि आपने जो वादे किए थे वो वादे क्या हुए। आज खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए एक मौका है, बाय इलेक्शन चल रहा है। ये 2-3 सीट कांग्रेस अगर हारती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मौका है कि एटलीस्ट चन्नपटना में दिखाएं कि भाई आप अगर मुसलमानों से इसी तरह से सर्दमहरी इख्तियार करेंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारा आज वक्त है कांग्रेस के कान पकड़ने का, आज वक्त है कांग्रेस को यह बताने का कि आपने जो हमसे वादे किए थे वो वादे कहां हैं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।